बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन फैसला कुन मरहले का आगाज हो चुका है। भारत में आज सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के बाद हाई लेवल मीटिंग का इजलास रद्द कर लिया गया है, जिसमें उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो भी मौजूद होंगे और उस मीटिंग में जो खतरनाक तरीन फैसले और फिर भारत ने एक बार फिर से खतरनाक तरीन जंग जो है वो छेड़ दी है। आग ही आग लग चुकी है सरहदों के ऊपर। इस खौफनाक किस्म की सिचुएशन बन चुकी है, जिसके फौरी बाद पाक नेवी, पाक फजाइया सुपर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं और पाक फजाइया की बमबारी भी इस वक्त तैयार है। क्या होने जा रहा है, तफसीलात बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब पिंडी कैंट को उड़ाने का प्लान, इस वक्त भारत का एक और मकरू तरीन प्लान जो है बेनकाब हुआ है। किस तरह से GHQ तक जो है वो पहुंचने की इस वक्त साजिशें तैयार की जा रही थी, भारत किन किन टारगेट्स को लॉक कर चुका था, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, कल नरेंद्र मोदी जो है भूटान से भारत वापस आते हैं। आते ही उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग का इजलास बुलाया, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और उनकी सिक्योरिटी मेंबर्स जो वहां पर मौजूद थे। और उसमें फैसला क्या होना था, वो जो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है वो उस वक्त बुलाई जाती है जब मुल्क को हाई लेवल थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा हो, उन मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना हो या फिर कोई जंगी सूरत हाल बनी हुई हो। अब जो खबर आ रही है कि सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास कल होता है और 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए, जो उनके होम मिनिस्टर है इंडिया के अमित शाह, वो इस वक्त हाई लेवल मीटिंग जो है वो चेयर कर रहे हैं जो दिल्ली टेरर अटैक है उसके ऊपर। अब सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग ने दिल्ली के अटैक को एक दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया है और ये डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम अभी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसका सादा सा जवाब है कि अगर लगाएंगे तो उनकी आवाम उनसे सवाल पूछेगी कि पाकिस्तान आपके कैपिटल में घुस गया है और आपको पता तक नहीं है। अब जाहिर है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम इन्होंने हमेशा पाकिस्तान पर लगाया, हालांकि इनके अपने मुल्क में सिक्योरिटी लैप्स होता है, इन्होंने अपने खुद दहशतगर्द पाले हुए हैं और वही दहशतगर्द इनके सब सर चढ़ते हैं और उनका इल्जाम ये लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब जो टॉप होम मिनिस्ट्री है और इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा है, यानी कि रॉ के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं। और इसमें क्या होगा, अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग लाएंगे, ये कहेंगे कि देखें जी हमने ये फलां शख्स गिरफ्तार किया, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से, तो लिहाजा अब हम पाकिस्तान पर बदला जो है वो लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। इस हवाले से नरेंद्र मोदी जो है मुकम्मल तौर पर अपना नैरेटिव वॉर खेल रहे हैं और इसने ये काम करना ही करना है, पाकिस्तान पर अटैक करना ही करना है। अब दूसरी जानिब जब ये भारत जो है वो सारा कुछ कर रहा है, तो भारत ने वहीं पर दूसरी जानिब एक खतरनाक तरीन जंग जो है वो छेड़ दी है। जी हाँ, खतरनाक तरीन जंग जो है वो छेड़ी गई है, वो भारत उसका बदला भी पाकिस्तान ने लिया। अभी पाक फौज और पाक फजाइया ने जो जई तई फेरी है, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन सूरत हाल जो भारत ने कर दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि इस वक्त ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो है वो जो क्लैशेस हैं वो बड़े खतरनाक तरीन तक बढ़ गए। जो अवामी लीग है, जो इंडियन बैक्ड है, यानी कि हसीना वाजिद की जमात, वो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खूनी प्रोटेस्ट कर रही है। जैसे हसीना वाजिद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी तर्ज के ऊपर भारत ने बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाना जंगी जो है वो शुरू करवा दी है। उसकी वजूहात की जानिब बढ़ता हूं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। खबर सुन ले सबसे पहले। क्लैशेस इरप्टेड इन ढाका एज लैक ऑफ प्रो डेमोक्रेसी, बांग्लादेश यूथ हेट द स्टेट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड यूएस बैक यूनस गवर्नमेंट। जो इस यूनस की गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के जो अकाउंट्स हैं वो इस पर खबरें चलवा रहे हैं कि वहां पर आग ही आग लग गई है और वहां पर बांग्लादेशी अवाम जो है सड़कों पर निकल आई है पाकिस्तान के खिलाफ और जो यूनस गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। और इंटेंस क्लैशेस अंडरवे, प्रोटेस्टर्स डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड अपोज द विजिट ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स लिंक्ड टू द 1971 जेनोसाइड। यानी कि इंडिया के जो अकाउंट्स हैं ये आग लगा रहे हैं कि उनके लोग उनसे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल विजिट है आप उनको रोके और फिर जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाए। उनके यहाँ डेमोक्रेसी क्या है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी ये है कि जनाब जो हसीना वाजिद है, जो भारतीय नवाज है, भारतीय पिट्ठू है, उनकी गवर्नमेंट को दोबारा बांग्लादेश में लाया जाए। अब भारत इतना खौफजदा है पाकिस्तान की आर्मी के हाई लेवल ऑफिशियल्स की जो इस वक्त वहां पर विजिट चल रहे हैं उनसे, कि पहले जो हमारे
जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं वो भी वहां पर गए। उससे पहले हमारे टॉप ISI ऑफिशियल्स जो हैं वो भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। अब पाक नेवी के जो हमारे चीफ हैं वो 4 रोजा दौरे के ऊपर जो है वो बांग्लादेश के। अब अगर जो सूरत हाल बनी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कॉर्पोरेशन बड़ी पीक के ऊपर है और सिक्योरिटी का तबादला हो रहा है, डिफेंस कॉर्पोरेशन हो रही है। अब अगर बांग्लादेश जो है वो भारत जो है वो 2 फ्रंट वॉर खोल चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के रास्ते और अपने बॉर्डर्स के जरिए। अब अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान फिर बांग्लादेश के रास्ते भारत के ऊपर अटैक करेगा। और जब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उस वक्त इंडियन मीडिया रोना रो रहा था कि पाकिस्तान आर्मी के हाई ऑफिशियल जो हैं वो चिकन नेक का दौरा करने जा रहे हैं। अब चिकन नेक के अंदर इनकी जान है और अगर ये मुर्गी की गर्दन जो हमारे हाथ में इस वक्त आ गई है उसके बाद भारत रोता फिर रहा है। इस हवाले से उन्होंने ये खबरें चलवा दी है, यानी कि भारतीय बांग्लादेश जो है उसमें रजीम चेंज ऑपरेशन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। 17 नवंबर को जो ट्रिब्यूनल है उस पर हसीना वारिद के खिलाफ केस का फैसला भी सुनाया गया पीर के रोज। और उससे कबल भारत ने हसीना वारिद की पार्टी के एहतजाज की आड़ में दंगा फसाद जो है वो शुरू करवा दिया बांग्लादेश के अंदर। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जो आज एक तो कौम से खिताब भी करेंगे। कल भारतीय मीडिया ने हसीना वारिद का एक इंटरव्यू किया। अब हसीना वारिद जो है वो जहां का खमीर वहीं पर जाकर ठहरा तो जाहिर है हसीना वारिद वहीं पर भागी अगरतला और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा हर्जा सराई की, एक पूरे प्रॉपर प्लान के मुताबिक की, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बड़े करीब हो गए और मोहम्मद यूनुस को हसीना वारिद ने पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की अपने उस इंटरव्यू के अंदर। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने इंटरव्यू ऑन एयर होने पर बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन को तलब किया और एहतजाजी मासला भी जारी किया कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश ने स्टैंड लिया और पाकिस्तान के साथ खड़े और उन्होंने भारत की जयती फेर दी और इस हवाले से अब बांग्लादेश के ऊपर पहला बड़ा हमला किया और बांग्लादेश के ऊपर हमला ये पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया गया, यानी कि इन्होंने डायरेक्ट हमला पाकिस्तान पर किया है। दूसरी तरफ दिल्ली धमाके की आड़ में भारत पाकिस्तान के साथ तुर्की को भी साथ मुलव्विस कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की ने जो इस दावे को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया भारत से और दावा किया जा रहा है कि खुदकुश हमला करने वालों में तुर्की भी वो शख्स जो है वो तुर्की भी गया, वहां पाकिस्तानी हैंडलर से मिलता रहा। ये भारतीय मीडिया के नैरेटिव है और तुर्की ने आज भारतीय दावों के खिलाफ सख्ती से तरदीद जो है वो भी जारी कर दी है। ये भारत की कुल औकात पड़ी हुई है कि भारत ने इस पूरे खत्ते को आग के अंदर झोंक दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी की जमात ने। तो ये RSS का नजरिया, ये खंड भारत का नजरिया जो भारत जो है वो इस पूरे खत्ते के अंदर कर रहा है। अब पाकिस्तान की फौज ने, हमारी एजेंसीज ने इस वक्त जई तई फेर दी है। सूरत बड़ी खतरनाक हुई है। अगली खबर सुने कि इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भारत की जानिब से जो नेक्सस पकड़े भी गए कि उन्होंने अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करवाया। बड़ा खतरनाक किस्म का हमला था और इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो सुसाइड अटैकर थे वो रावलपिंडी से पकड़े गए और ये ढोक कश्मीरिया का इलाका है, वहां से रावलपिंडी के मुकाम से वो पकड़े गए और जो हैंडलर से वो KPK से पकड़े गए हैं। ये जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो ये हमारे क्लेम कर रहे हैं सिक्योरिटी राय के मुताबिक कि ये जो अटैकर्स है, ये जो सुसाइड बॉम्बर से पहले इन्होंने अंदर जाकर मुख्तलिफ किस्म में विजिट भी किए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के, उसके बाद प्रॉपर तौर पर उन्होंने ये अटैक प्लॉट किया। फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA की जानिब से ये ऑपरेशन जो है वो किया गया और ये जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं इनकी जो फैमिली टाइज हैं वो अफगान तालिबान लीडर्स के साथ मिल रहे हैं, यानी कि तालिबान के साथ इनके गठजोड़ मिल रहे हैं। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इंटीरियर है तलाल चौधरी, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जिन्होंने ये हमला प्लॉट किया था इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर, वो पाकिस्तानी नेशनल जो है वो नहीं है, यानी कि वो अफगान नेशनल है। और अफगानिस्तान को इस वक्त कौन चला रहा है, वो रॉ चला रही है और इनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, रॉ कर रही है। यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जो अटैक हुआ ये भारत और अफगानिस्तान ने किया और ये जो 2 शख्स पकड़े गए इनको नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया और ये मजीद कार्रवाइयां करने जा रहे थे, वफाक के अंदर मजीद खतरनाक किस्म की प्लानिंग कर रहे थे और बहुत बड़ी तबाही से जनाब आज हमारी खुफिया एजेंसियों ने इनको बचाया। और फिर दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन बड़ी खतरनाक है और जो पिंडी कैंट है उसको उड़ाने की इतलात आ रही थी, तो जराये ने हमें बताया कि इस्लामाबाद खुद कुछ धमाका करने वाले जो बमबार है उनका सहूलतकार पिंडी कैंट में अहम मकामात की रेकी भी कर रहा था। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पिंडी कैंट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता एक हसास तरीन इलाकों की तरफ जा रहे थे, वहां पर अटैक करना था और रेकी किस वजह से करवाई जा रही है, यानी कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के अंदर अपने खुदकुश बमबार को दाखिल कर चुके हैं और ये देखी कर रहे थे ताकि वहां पर हम अपने अटैक्स प्लॉट करें और प्रिसाइज स्ट्राइक्स जाए। ये असल चीज है। कल पूरी रात इसराइली ड्रोन्स हैं, हेरन ड्रोन्स पाकिस्तानी सरहद के ऊपर घूमते रहे, 12 घंटों की जनाब उन्होंने वहां पर सर्वेलेंस की। तो इसका वाज़ेह तौर पर आपको मकसद नजर आ रहा है कि भारत ने इस खत्ते के अंदर
खतरनाक तरीन जंग जो है उसको छेड़ कर रख दिया है। तो ये पिंडी कैंट की सूरत हाल भी मैंने आपके सामने रखी है। तो जनाब अब लगता यूं है कि सिचुएशन बहुत वर्ष होती चली जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाक फजाइया पाक फौज जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सुपर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली जो खुद कुछ बमबार पकड़ेंगे ये इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, तो हम बमबारी करेंगे मुकम्मल सबूत के साथ। टेरर जो इस वक्त शेल्टर्स हैं अफगानिस्तान में, हम उनको तबाह बर्बाद करेंगे। उधर से नेवी वाली सूरत हाल, बांग्लादेश वाली सिचुएशन भी मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम बेनाज़मी है रखने। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।